दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मित्रों, बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण तब आपको लगेगा जब आप इस वीडियो को समझेंगे और पूरा देखेंगे। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है और यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आपके जीवन काल से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में बताया गया मेरे मित्र। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आप तो अपने जीवन काल में अपनी कुंडली को देखकर आपने संतुष्टि करता रहा कि हमारे साथ, हमारे किस्मत में यह लिखा हुआ है, हमारे साथ यह होने वाला है, यह होकर रहेगा। आपने जैसे कुंडली अपना निकलवा लिया और उस कुंडली को पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ते रहे। कभी आपने सोचा कि हमें राहु, तो कभी केतु, तो कभी शनि, कभी 7.5, तो कभी ढेया, कभी गुरु, तो कभी शुक्र, कभी मंगल, कभी रवि। आपने सोचा कि इन ग्रहों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। काफी लंबे समय तक आप ग्रहों के इंतजार में रहे कि आज हमारे दिन आएंगे, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, कुछ दिनों के बाद हमारे दिन बदलने वाली है। तो ऐसी लालसा आपके मन में बनी रही और दिन आपका बीतता चला जा रहा, लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं आया। दिन आपका कटता गया, लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे सब लोगों ने आपको बताया कि कभी ये धारण कर लो, कभी वो धारण कर लो, तो आप उस अनुसार धारण करता रहा, लेकिन आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो मेरे मित्रों, ध्यान रखना कि आपने कई प्रकार के चीज, जैसे जैसे लोग आपको बोले पहनने के लिए, सभी चीज आप पहनते रहे, लेकिन आपको उनका फल प्राप्त नहीं हुआ। आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं देखा जा रहा है। आपकी स्थितियां तकरीबन आज से लेकर पिछले 10 साल के दरमियान में अगर देखा जाए तो आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खेल हो रही है। क्या कभी आपके जीवन काल में ऐसा भी होता है कि हमेशा राहु, केतु, शनि, मंगल और गुरु दोष नहीं होते हैं? बहुत बार आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होती है कि आपके दुश्मन भी बहुत हैं और आपके जो दुश्मन हैं आपकी हालात को बहुत बुरी बना चुका है और दुश्मन ने आपका बुरा हाल भी कर चुका है। अब यह बुरा हाल कैसे किया? क्योंकि आप तो स्मार्ट हैं, पैसा कौड़ी भी था आपके पास, नहीं थी ऐसी बात नहीं है। आपके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, पावर सभी चीज थे। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, पावर सब कुछ अगर रहेगा तो कोई भी इंसान आपसे आमना सामना टकराने की हिम्मत नहीं रखेगी। तो वह व्यक्ति, जो छोटे लोग होते हैं, जो गिरे व्यक्ति होते हैं, वह अक्सर लोगों को कैसे परेशान करते हैं। गौर करने वाली बात है कि आपके ऊपर जादू टोना करेगा, आपको जादू टोना का शिकार बनाएगा, भूत पिचास का शिकार बनाएगा, डाकनी की चालनी का शिकार बनाएगा, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करेंगे और यह तब तक करेंगे जब तक कि आपके घर पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाए। अब यह घर को लोग कैसे बर्बाद करते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर आपके परिवार में खुशनुमा माहौल चल रहा है, पति पत्नी में बहुत सारा प्यार है, जिसे नहीं देखते हैं कि आप गौर करने वाली बात है कि आप पति पत्नी में बहुत प्यार रहते हैं। बगल वाले कोई लोग आते, वाह क्या पति पत्नी में प्यार है, तो वहां क्या हुआ कि वह व्यक्ति आपका तारीफ ना करके अंदर अंदर जल रहा होता है कि इसमें इतना प्यार है और हमारे घर में झगड़े झंझट हो रहे हैं।
तो उस व्यक्ति का नज़र आपके ऊपर लग जाता है और तभी से आप दोनों पति पत्नी के बीच में दरारें उत्पन्न होने लगती हैं। जो प्यार था वह धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। अगर आप पति को कुछ बोलते हैं तो वह मारने के लिए हाथ उठ जाते हैं। अगर पत्नी थोड़ी लेवल पत्नी का ठीक रहता है, मजबूत रहती है, तो पत्नी पति के ऊपर मारने के लिए हाथ उठा देते हैं। बच्चे भी किसी के बात नहीं सुनते हैं। चलिए, पहला यह हुआ, लेकिन इसका समाधान भी मैं साथ ही साथ बता दे रहा हूं कि अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, एक नींबू को लेना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पे खड़े होकर उसे काट लें 4 भागों में और 4 दिशा में उसे फेंक दें। चाकू सहित आप फेंक कर चले आएं, आपको राहत मिलेगा। अगर इनसे भी आपको राहत नहीं मिलती है तो आप रविवार के दिन एक दीपक को जला दें, सरसों के तेल का दिया, और उससे जो धुआं निकलता है, एक कोई तांबे की परत को ले लें और उसे ऐसे ढक कर रखें और जितनी काली उस पर बैठती जाएगी उसमें थोड़ी सी सरसों तेल मिलाकर उसका तिलक करें। इनसे क्या होगा कि आपके परिवार में किसी को नज़र भी नहीं लगेगा और परिवार में सुख शांति बना हुआ रहेगा। यह कार्य आप अवश्य करें मेरे मित्र, क्योंकि आपके दोस्त कम हैं लेकिन दुश्मन अधिक हैं, और जो दोस्त हैं वह भी धीरे धीरे दुश्मन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो खुशियां हैं, परिवार की जो खुशियां, लोग देख नहीं पाते हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता आपकी खुशियां। चलिए, यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, लोग आपको कैसे बर्बाद करते हैं आपके घर कैसे कलह और कलेश को प्रवेश कराते हैं, कैसे आपकी स्थितियां को नॉर्मल करते हैं। तो लोग आपको जब गिराने का प्रयास करता है तो बहुत लोग आसपास में ऐसे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके जीवन काल में जलनशीलता आपके घर परिवार के लोग, भाई भाई नहीं होता है, वही भाई आपके ऊपर ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ती है आपको गिराने के लिए। आपके घर को जब तक बर्बाद नहीं कर लेता है तब तक वह शांति से नहीं बैठ जाता है। तो वह कई प्रकार की चीज़ों को उपयोग करता है आपके ऊपर। अगर खुद को नहीं आता तो किसी तांत्रिक के पास जाता है, आपके नाम के जादू टोना तांत्रिक क्रिया करा देते हैं, जिसके कारण से उसी दिन से आपके जीवन में कई तरह के तूफानें आने लगती है, कई तरह का भूचाल आ जाता है, परिवार में कलह और कलेश आ जाती है। अब वो क्या करते हैं कि तांत्रिक उनको जो चीज़ आपके घर पे छींटने देता है, वह कोई भी अरवा चावल हुआ, सरसों का दाना हुआ, और भी मसानी चीज़ कई प्रकार के होते हैं, उनको ले जाकर आपके घर में कोई छिड़क दिए, तो वह कोई बाहरी व्यक्ति या दुश्मन तो आपके घर आ नहीं सकते हैं। वह आते कौन व्यक्ति है? आपके सगे भाई, आपके जो रिश्तेदार के लोग हैं वह आते हैं, आपके दोस्त यार मित्र आते हैं, रख दिए। तभी से आपके जीवन बर्बाद होना प्रारंभ हो जाता है, पति पत्नी में कलह और कलेश प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थितियां बन जाती है कि ना पति पत्नी को देखना चाहता है और न पत्नी पति को, न बच्चे अपने माता पिता को देखना चाहता है। सभी में नेगेटिव ऊर्जा भर जाती है, सभी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, सभी की मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब मामला यहाँ ही नहीं रुकता है, आगे बड़ी घटना कैसे होती है कि आपसे लोग कैसे जलते हैं। अब आप देखें, अब दुश्मन किसको पकड़ते हैं? सबसे मेन इंसान को पकड़ते हैं, ताकि घर के मुखिया कौन है और रुपया पैसा इनका कहाँ से आ रहा है। जैसे कि घर के जो व्यक्ति होते हैं जिसका सबसे अधिक महत्व होता है, उनको अपने जाल में लेकर प्रसाद के रूप में किसी चीज़ को खिला देता है कि भैया प्रसाद है, भौजी प्रसाद है, बाबू प्रसाद है, यह कह के घर के पेरेंट्स को या बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को खिला देता है।
तो इनसे क्या होता है कि वह तो तांत्रिक क्रिया से भरपूर है, वह प्रसाद है, वह अगर किसी भी व्यक्ति को खिला देगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा पूरी तरीका से। वह घर छोड़कर भाग जाएगा, वह पागलपंथी हो जाएगा, पागल हो जाएगा, उसका मस्तिष्क खराब हो जाएगा, वह किन्हीं का बात ही नहीं सुनेगा। आप देखते हैं कि आज से कुछ समय पहले उनकी स्थितियां क्या थी और आज उनकी स्थितियां क्या हो गई। कई लोग तो ऐसे हैं कि पागल बन के बाहर भटक रहे हैं, घर परिवार सब छोड़कर निकल गए, मतलब कर्मों की गति को पुरा दिया, मृत्यु के करीब पहुंचा दिया। ऐसे ऐसे आपके दुश्मन हैं, झूठे मक्कार दुश्मन। अब वह झूठे मक्कार कोई दुश्मन आपके आसपास के ही लोग हैं, कोई बाहरी लोग नहीं हैं। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपके आसपास के लोग हैं। और ऐसे लोगों से आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोग आपको जीने नहीं देता है। आप जब भी जीने का प्रयास करोगे, आगे आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तभी लोग आपका बुरा कर जाते हैं। आखिर आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, यह मैं स्पष्ट देख रहा हूं। आप जहां तक लोगों को भला करते हैं वहां तक आप लोगों की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन आप जिनकी भलाई करते हैं वही व्यक्ति आपका बुरा करता है। यह आपके कुंडली में लिखा हुआ है कि आप जिनका भला करोगे वह आपका बुरा करेगा। आप जिनको मदद करोगे, आप कहते हैं कि लोगों को चलने के लिए आप अंगुली पकड़ने दोगे तो वह पूरा हाथ पकड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां से भी आप बहुत परेशान रहते हैं। तो इनके लिए भी मैं उपाय बताता हूं कि प्रत्येक मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें और इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए धोए बहते हुए जल में से बहा दें। वह दुश्मन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या है? मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के यानी उसके माथे की सिंदूर से मोर के पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें और उसे अपने पूजा स्थान पर पूजा वाले घर में रख दें और सुबह उठकर बिना नहाए धोए उस मोर के पंख को बहते हुए जल में बहा दें। और इनके साथ साथ आप प्रतिदिन कनकधारा स्रोत का पाठ घर में अवश्य करें। इनसे क्या होगा कि आपके अंदर जो ख्वाहिशें होती है, आपके अंदर रहता है कि धनवान बनने की इच्छा रहती है, आपके ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, तो आप प्रतिदिन कनकधारा का पाठ करें, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जब भी आपको समय मिले एक मंत्र है उसे बोलते रहें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री महालक्ष्मी मम गृहे धन पूर्य पूर्य चिंताए दूर्य दूर्य स्वाहा। आप कभी भी इस मंत्र को बोल सकते हैं मेरे मित्र, क्योंकि ऐसे ही आपके जीवन को नरक बना चुका है आपके दुश्मन लोग, आपके सगे लोग। यह कोई बाहरी नहीं है, आपके घर के अंदर के ही लोग हैं। और इसके बाद आपको एक कार्य और ही प्रतिदिन करना है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आप आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझ रहे हैं, आपके जीवन काल में रुपया पैसा को लेकर बहुत परेशानी चल रही है, कर्ज से भी आप बहुत परेशान हैं। एक समय था कि आपने लोगों को कर्ज दिया करते थे, लेकिन आज का समय है कि आप लोगों से कर्ज ले रहे हैं। यह किसी के दोष नहीं है, यह दुश्मन के दोष है। आप जो लोगों से कभी आपके अंदर आपने कभी किसी के प्रति दुष्ट भावना नहीं रखा, किसी की बुराइयां नहीं की, हर लोगों का मदद किए, उसी का परिणाम है। आपने जिसको मदद किया, जिसकी अच्छाई की, वही आज आपके जान के दुश्मन बने हैं और वही आपको गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं मेरे मित्र कि अगर किसी भी व्यक्ति से आपका दुश्मनी रहेगा तो वह व्यक्ति आपका घर नहीं आएगा, कभी आएगा नहीं आएगा। वह दुश्मनी को पहले दोस्ती में कन्वर्ट करेगा ताकि आप उसे घर बुला सके और फिर आपसे आसानी से वह अपनी दुश्मनी का बदला ले सके। इसलिए मेरे मित्र, कभी भी जिनसे एक बार दुश्मनी हो जाए उनसे दोबारा अब दोस्ती करने के लिए सोचना भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके दिल में आसानी से लोग जगह बना लेते हैं, आपके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, आपके घर परिवार में आसानी से
दाखिल हो जाता है, क्योंकि आपके मन में किसी तरह का पाप नहीं है, टोटका नहीं है, किसी भी प्रकार का दुष्ट भावना नहीं है, और लोग इसी चीज़ का गलत फायदा उठाता है और उठाकर कहते हैं, जैसे कि भगवान शिव ने, जब भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वह जल के भस्म हो जाए, तो भगवान शिव ने उनको ऐसा वरदान दे दिया। लेकिन अब उसको यकीन नहीं हुआ कि आप हमें दिए या नहीं दिए। तो भस्मासुर ने बोला कि हे महाराज, अब मैं किसके ऊपर अप्लाई करूं, मैं पहले आप ही के ऊपर ट्राई करता हूं। उन्हीं के सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ने लगे, भगवान शिव भागते रहे। तो इसी तरह मेरे मित्र, आप जिनका भला करते हैं वही भस्मासुर की तरह पहले आप ही के ऊपर अप्लाई करता है। इसलिए आज आप अपने जीवन में कान खोलकर याद रखें कि जीवन में आप दुष्ट व्यक्ति का कभी भला नहीं करें। जो ऑलरेडी सुखी संपन्न है, अगर कोई मगरमच्छ के आंसू बाहर है तो ऐसे व्यक्ति को आप भूलकर भी भला नहीं करें। अगर आपके पास अधिक पैसा रुपया है तो गरीबों में जाकर गरीबों को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। जो व्यक्ति असहारा है, कोई सहारा नहीं, ऐसे लोगों को मदद करिए। लेकिन ऐसे लोगों को मदद ना करिए मेरे मित्र जो आप ही के जान के दुश्मन बन जाए, आप ही को घर के उजाड़ दे, आप ही के आर्थिक स्थिति को खराब कर दे, आप ही के परिवार को छीन कर चला जाए। ऐसे लोगों को बैठने तक घर में मत देना मेरे मित्र, क्योंकि यह मेरे से बेहतर और आपसे बेहतर आपके जीवन कुंडली को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन चलिए, आपकी स्थितियां तो खराब हो चुकी हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यह बाबा भी आपकी सेवा के लिए अपनी जीवन बिता देगा। अगर किसी की स्थितियां कोई भूत पिचास डाकने की चालनी और वास्तु दोष या किसी ग्रह से बहुत परेशान हैं, लंबे समय से बीमार हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, परिवार में कलह और कलेश हो रहे हैं, भूत पिचास का साया है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक होगा मैं आपको मदद करूंगा मेरे मित्र, आपके जीवन को बर्बाद होने नहीं दूंगा। आप 12 बजे रात भी फोन करोगे, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, आपकी सेवा में अपने जीवन बिता दूंगा मेरे मित्र, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो मित्र, दोस्त, मेरे माँ बाप सभी से मेरा निवेदन है, सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। एक कार्य आप और प्रतिदिन करना, सुबह और शाम घर के दरवाजे पे एक दीपक अवश्य जलाना। सुबह और शाम घर के मेन दरवाजे पे एक दीपक अवश्य जलाएं, और शाम के समय भी घर के मेन दरवाजे पे एक दीपक जलाएं। और जब भी आप घर के अंदर भी सांझ देते हैं तो प्रतिदिन दीपक से ही सांझ देना मेरे मित्र, या धूप से सांझ देना। घर में धूप से सांझ देने से क्या होता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। घर में दीपक से सांझ देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है और माँ लक्ष्मी अंदर प्रवेश करती है। और जब भी आप दीपक जलाएंगे, एक मंत्र आपको बोलना है, शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्तुते, दीपो ज्योति ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, जनार्दन दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमस्तुते। क्या बोलना है मेरे मित्र? शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्तुते, दीपो ज्योति ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमस्तुते। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्तुते, दीपो ज्योति ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्धा, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमस्तुते। इस मंत्र को आप सुबह और शाम जब दीपक जलाएंगे तब अवश्य बोलेंगे। और एक दीपक सुबह घर के मेन दरवाजे पे, और एक दीपक घर के मेन दरवाजे पे शाम के समय,
और सूर्योदय से पहले दरवाजे की मेन गेट अवश्य खोल दें। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य दें मेरे मित्र। आपके शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और इनके अतिरिक्त अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा, यथाशक्ति मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा मेरे मित्र। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाती है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज भी रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाएगी आपकी मनोकामना पूरी के लिए, ताकि आपके घर परिवार में किसी भी तरह का कलह और कलेश नहीं आए, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहे, परिवार सुखी संपन्न रहे, घर परिवार खुशियों से भरा रहे। तो मेरे मित्र आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक